छठी साखी। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेंदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो काबा ही काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। अर्थात जब मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान क्या? ईश्वर का साक्षात्कार, यह पता चल जाना कि ईश्वर एक है। जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके लिए काबा और काशी, राम और रहीम एक हो जाते हैं, उसके लिए अंतर समाप्त हो जाता है और ऐसा ज्ञानी मनुष्य वाद विवाद में नहीं पड़ता। मोट चून मेंदा भया, बैठ कबीरा जी। और ऐसा व्यक्ति मोटा आटा या गेहूं का बारीक मैदा, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है इस चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वह तो शांति से बैठकर इनका सेवन करता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दोनों का उपयोग एक ही है। अंतर तो नासमझ लोग करते हैं, ज्ञानी पुरुष उनका उपयोग करता है मतों का या संप्रदायों का ईश्वर को पाने के लिए। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग: प्रस्तुत साखी में कवि ने बताया है कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त मनुष्य धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ता। विशेष या काव्य सौंदर्य: प्रस्तुत पद से स्पष्ट हुआ है कि कबीरदास जी का राम और रहीम की एकता में विश्वास था, जैसा कि रामई भया रहीम। तो कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी विशेषताएं, छठवीं विशेषताएं समान हैं। सातवीं और अंतिम साखी: ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल यानी खानदान या जाति, ऊंची जाति, ऊंचे खानदान में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं हो जाता, जब तक कि जे करनी ऊंच ना हुई। करनी यानी कर्म, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे यानी अच्छे या महान ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा: जिस प्रकार सोने के बर्तन में अगर शराब रख दी जाए तो भी वह साधु पुरुषों के लिए पीने योग्य नहीं हो जाती। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी सोने के, कलश यानी बर्तन में, सुरा यानी शराब भर दी जाए तो भी साधु पुरुष उसकी निंदा करेंगे, उसको अच्छा नहीं मानेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अर्थात जिस प्रकार कीमती सोना भी शराब को प्रशंसनीय नहीं बना सकता, उसी प्रकार ऊंची जाति भी अच्छे कर्म के बिना मनुष्य को महान नहीं बना सकती। इस साखी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कौरव और पांडवों का वंश एक ही था, लेकिन पांडव जो हुए वो सत्य के रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले। कौरवों ने सत्य का या धर्म का रास्ता नहीं अपनाया। आज के समय में भी माता पिता अपने बच्चों का नाम अर्जुन रख देंगे, भीम रख देंगे, नकुल सहदेव रख देंगे, युधिष्ठिर रख देंगे, लेकिन दुशासन कोई नहीं रखेगा, दुर्योधन कोई नहीं रखेगा। दुशासन ने अपनी माँ समान भाभी का वस्त्र हरण किया, दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ छल किया, जबकि पांडवों का और कौरवों का वंश एक ही था। तो एक वंश होने से दुशासन या दुर्योधन महान नहीं हो जाते, पूजनीय नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म उतने अच्छे नहीं थे। तो उम्मीद है आपको इस साखी का भी अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। संदर्भ वही पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग: प्रस्तुत साखी में कवि ने जाति वंश की अपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ दर्शाया है।
यानी जाति और वन से कर्म श्रेष्ठ होता है, ऐसा कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है। विशेष या काव्य सौंदर्य। पहला, कबीरदास जी ने श्रेष्ठता का संबंध कर्म से जोड़ा है, यानी श्रेष्ठता कर्म के परस्पर चलती है। जितने तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे उतने ही तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। बाकी की विशेषताएं पहले के ही जैसी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।